Today the Word of God, Matthew 24:14. आज का जो कलाम है वो है मत्ती की किताब 24वां बाब और 14वीं आयत से। Book of Matthew 24:14. मत्ती की किताब 24 बाब और 14वीं आयत 14 आयत। Are you on it? तो क्या आपको मिल गया है? Let us read all together. और आए हम मिलकर तलावत करें। And this और gospel of the बादशाही की kingdom इस will be खुशखबरी की proclaimed मुनादी throughout the तमाम whole दुनिया में world होगी as a ताकि सब testimony to कौमों के all लिए nations, गवाही हो, and then तब the end खात्मा will होगा। come. Amen. आमीन। Unavoidable problems, life's problems. You can't avoid. गैर मामूली जिंदगी के मसाइल Number one. मसाइल Okay, unavoidable life's problems. और आज का जो अनवान है वो है गैर मामूली ज़िंदगी के मसाइल। Let's get into introduction. और हम तारुफ में जान लेंगे। Today we read the Bible, Matthew 24, chapter 24. और आज हमने कलाम की तलावत की है वो है मत्ती की किताब 24 बाब 14 आयत से। And the gospel will be proclaimed as a testimony to all nations. और यूं लिखा है कि तमाम दुनिया में सब कौमों के लिए गवाही होगी। अंजील Right. Says the all nations. यहाँ पे लिखा है सब कौमों के लिए गवाही होगी। That's our mission. ये हमारा मकसद है, मिशन है। And we call this the missions. और जिसे हम कहते हैं मिशंस। There are for about 5,000 people group in this people groups. और यहाँ पे हमारे पास 5,000 लोगों का ग्रोह है। लोगों का ग्रोह Where they cannot listen to the gospel ever after being born and die. और 5,000 लोगों का ग्रोह इस तरह का है जिन्होंने कभी भी जिंदगी में अंजील को सुना नहीं और उससे पहले मर गए। They have they have no access to listen to the gospel. उनके पास बिल्कुल कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं थी जिसके जरिए वो अंजील तक रसाई कर सकें। So these people groups are more than 5,000. और ये 5,000 से ज्यादा लोगों का ग्रोह है। How many people groups do you have in your country? कितने हमारे मुल्क में कितने ग्रोह हैं ऐसे जिनके पास ये अंजील नहीं मौजूद? How many? कितने? So many, right? बहुत सारे। Yeah. So maybe in Pakistan or in Nepal, there are several people groups that never heard of the gospel, the Jesus Christ. और मेरा ख्याल है कि बहुत सारे ग्रोह जो हैं पाकिस्तान और नेपाल में मौजूद हैं जिन तक अंजील की अभी तक रसाई नहीं। And we want to find the leaders of those people groups. और हमने क्या करना है, हमने इनके लिए रहनुमा की तलाश करनी है जो कि इनकी रहनुमाई कर सके। And we will train those leaders as disciples. और इन रहनुमा की हमने तरबियत करनी है ताकि वो इन तक अंजील पहुंचा सके। And this is our direction now. और ये हमारी सिमत है। And especially it will happen in 2021. और खासकर ऐसा होने जा रहा है 2021 में।
So this is the covenant that we have received, तो ये अहद है जो कि हमने मौसूल किया है and we will work on it. और हम इस पर काम कर रहे हैं. So I hope you can really take this in your heart, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप इसे अपने दिल में थामें कबूल करेंगे, because you are the right people to do this. तो क्योंकि आप लोग जो हैं वो लोग हैं जिनके ज़रिए ऐसा मुमकिन हो सकता है. You can do this better than me. आप मुझसे बेहतर ऐसा काम कर सकते हैं. Think about it. इसके बारे में सोचिए. Pastor David going to Pakistan and try to meet those leaders is very difficult. मतलब पादरी डेविड साहब जो हैं वो पाकिस्तान में जाएं और रहनुमाओं की तलाश करें, ये थोड़ा सा मुश्किल है. I heard she's from Mountainside, right? No? You're Mountainside, from Mountainside, right? आप मतलब पहाड़ी इलाके से हैं. Mhm. सही. So for me to go there and trying to meet those people, it's very difficult. मतलब हमारी ये बहन जो है पहाड़ी इलाके से हैं, तो मेरे लिए वहाँ पे जाना और लोगों को तलाश करना ये थोड़ा सा मुश्किल है. You are way better than me. अब हम लोग जो हैं बहुत बेहतर हैं पास्टर साहब की निस्बत. So you should arise. तो हमें उठाने की ज़रूरत है, हमें उठने की ज़रूरत है. Don't you think so? तो आप ऐसा नहीं सोचते? Better than me, मेरे से अच्छे. right? So I hope you can possess this mission into your heart. और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप इस मकसद को अपने दिल में थामेंगे. Amen? आमीन. Let's get into the content. और आए हम मवाद की तरफ चलिए. Number मवाद. 1. पहला नुक्ता. There are 12 unavoidable life's problems. और यहाँ पर जो है गैर मामूली मसाइल जो हैं वो 12 हैं. And I want to talk about the first 6 ones, और मैं इनमें से 6 जो हैं पहले बताऊंगा, which starts from Genesis 3, 6 and 11. और जो कि शुरू होता है, जिनका आगाज होता है पैदाइश की किताब 3 बाब 6 से 11वीं आयत में. They are centered on the physical life. और ये लोग जो हैं इन्होंने अपनी ज़िंदगी का मकसद जो मरकज़ बनाया है वो जिस्मानियत को है, जिस्म को. If you are poor in spirit, अगर आप गरीब हैं रूहानी एतबार से, then you will have to seek God. तो फिर हमें ज़रूरत है खुदा को देखने की. We call this a blessing. इसे हम कहते हैं बरकत. The spiritual poverty is a blessing. रूहानी गुर्बत जो है ये हमारे लिए बरकत है. But think about our lives. पर हमारी ज़िंदगी के बारे में सोचिए. We only focus on our physical poverty. पर हम हमेशा जो है अपनी जिस्मानी गुर्बत के बारे में सोचते हैं. Why are you laughing? It's our life, ये right? हमारी ज़िंदगी है. Oh, I don't have money. मेरे पास पैसा नहीं. I don't have enough friends. मेरे पास बहुत सारे दोस्त नहीं हैं. I need more time. मुझे ज़्यादा वक्त की ज़रूरत है. I want to take rest. मुझे आराम की ज़रूरत I है. want to have fun with my friends. मुझे अपने दोस्तों के साथ मज़ा करने की ज़रूरत है. We are so poor in physical poverty. तो हम इस तरह जिस्मानी एतबार से बहुत गरीब हैं, गुरबा हैं. But God is looking for those who are poor in spirit. पर खुदा जिनकी तलाश में है वो जो लोग रूहानी एतबार से गरीब हैं, रूहानियत के. Think about those people who possess money and fame. उन लोगों के बारे में ज़रा सोचिए जिनके पास शोहरत भी है और दौलत भी है. They are much more centered on the physical life. तो वो लोग जो हैं ज़्यादा हमसे मरकज़ में हैं जिस्मानी चीज़ों के. So we can say they are more poor than the normal people. तो हम इस एतबार से कह सकते हैं कि वो लोग जिनके पास सब कुछ जिस्मानी चीज़ें हैं वो रूहानी एतबार से हम आम लोगों से ज़्यादा गरीब हैं. Because they are much more focused on this physical life. क्योंकि उनका जो ध्यान है वो हमसे ज़्यादा जिस्मानी चीज़ों की तरफ होता है. They stick to the physical things. वो उन चीज़ों के साथ चिमटे रहते हैं. So we are richer than them. तो इस एतबार से देखा जाए तो हम उनसे अमीर हैं. If you can say I am poor in spirit, then
you can call yourself, I am rich in spirit. तो इस तरह से है कि अगर हम अपने आप को कहें कि मैं रूहानी एतबार से गरीब हूँ, तो दरअसल आप रूहानी एतबार से अमीर हैं. Realizing the fact that I need God is a blessing. इस चीज़ को जान लेना कि मुझे खुदा की ज़रूरत है, दरअसल ये भी बरकत है, इसमें भी बरकत है. You know, there are many well-educated people in this world. जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पे बहुत से लोग, काबिल लोग हैं, मौजूद हैं. And I asked to one of them last week. और मैंने उनमें से किसी एक दोस्त से पिछले हफ्ता He's very पूछा. smart. He's very smart. वो बहुत ज़हीन है. And I asked him, "Do you believe that God existed?" और मैंने उससे पूछा, क्योंकि वो बहुत ज़हीन था, मैंने उससे एक सवाल किया कि आप ईमान रखते हैं कि खुदा मौजूद है? And he said 99.9% God doesn't exist. और उसने कहा 99.9% जो है खुदा जो है वो बिल्कुल मौजूद नहीं है. But why not 100%? तो क्यों ना 100%? Because he said, so many people talk that there's God, so there's maybe God that तो exists. उसने इस तरह से जवाब दिया कि मतलब क्योंकि बहुत से लोग जो हैं इस अवामिल पे यकीन रखते हैं कि खुदा मौजूद है, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि 0.1% ऐसा मुमकिन हो सकता And I है. told him, because of that 0.1%, God will come to find you. और मैंने उससे फिर कहा कि 0.1% की वजह से खुदा आपको तलाश कर लेगा. If he comes to us, we can't deny him. अगर खुदा खुद हमारे पास आ जाए तो हम कभी उसका इनकार नहीं कर सकते. Are you praying for your family to receive Jesus Christ? क्या आप अपने घराने के लिए दुआ करते हैं कि आपका घराना भी खुदा को कबूल कर ले? Among them, are there any person who says there's no God? और ऐसे लोगों के लिए जिनको आप जानते हो और उनका ये कहना हो कि कोई खुदा मौजूद नहीं है. No matter how they say much they say, I don't need God. If God comes to you, then you cannot deny God. और इस तरह से अगर हो कि कोई बंदा ये मानना है कि वो कोई खुदा नहीं, लेकिन अगर उस पर खुदा जाहिर हो जाए तो फिर क्या ऐसा मुमकिन होगा? They will kneel down upon God. तो फिर बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि जो बंदा इनकारी है वो अपने घुटनों पर आ जाएगा और सजदा करेगा. We cannot scientifically prove that he exists, और साइंसी एतबार से हम बिल्कुल ये चीज़ साबित नहीं कर सकते कि खुदा मौजूद है, we cannot know him by the science, क्योंकि हम खुदा को साइंसी एतबार से नहीं जानते. but once he comes to you, you cannot deny him. पर जब अगर खुदा आप पर जाहिर हो जाता है तो आप उसका इनकारी नहीं हो सकते. So think about this. तो इसके बारे में सोचिए. If you can confess that I need God, then you are blessed. तो अगर हम ये चीज़ का इकरार करें कि मुझे खुदा की ज़रूरत है, तो फिर हमें खुदा बरकत बख्शता है. Then you can win over the deception of Genesis chapter 3. तो फिर हम इस पर गलबा पा लेते हैं, फातेह हासिल कर लेते हैं, जो कि लिखा है पैदाइश की किताब 3 बाब में. What is Genesis chapter 3? पैदाइश की किताब 3 बाब में क्या लिखा है? If you eat of it, you will be like God. तो यहाँ पर लिखा है कि अगर आप ये फल खा लेते हैं तो आप खुदा की मानिंद हो जाते हैं. If you become like God, you don't need God anymore. तो इसका मानी ये है कि अगर आप खुदा की मानिंद हो जाते हैं तो फिर आपको खुदा की ज़रूरत नहीं है. That's Genesis chapter 3. ये है पैदाइश 3 बाब. You know, there are many atheists in this world. तो आपको जैसे कि मालूम है कि इस दुनिया में बहुत से एथियस्ट हैं. They don't need God. उन्हें खुदा की ज़रूरत नहीं है. There are so many people who live without God. और यहाँ पे बहुत से ऐसे नास्तिक लोग हैं जो कि कहते हैं हम खुदा के बगैर ज़िंदगी गुजार लेते हैं. But think about our life. तो पर हमारे बारे में सोचिए. Do you seek God in your daily life? क्या आप खुदा के तलबगार हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में? Do you need God every day, every moment? क्या आपको खुदा की ज़रूरत है हर रोज़ हर लम्हा के लिए? Are you trying to do something without God every day? क्या आप कोई कुछ चीज़ें ऐसी करते हैं हर रोज़ खुदा के बगैर? Do you really need God? क्या आपको वाकई में खुदा की ज़रूरत है? Sometimes we are deceived by the deception of Satan that we try to do something without God. बाज़ औक़ात इस तरह होता है, हम अपनी ज़िंदगी में शैतान हम पर हमलावर होता है और हम उसके गलबा में आ जाते हैं. Even if you want God, you need God,
You don't seek God and you try to do something by your own strength. और हम अपनी ज़िंदगी में इस तरह करते हैं, हत्ता कि हम खुदा के तलबगार होते हैं, पर हम क्योंकि उसके गलबा में होते हैं तो हम हत्ता कि खुदा को चाहते हुए भी ना अपनी कुव्वत से चीज़ें हासिल करना So, चाहते हैं। Turn around तो इसलिए मुड़ जाइए जब ऐसा हो, and seek Him. I need you. तो फिर इकरार कीजिए और खुदा को कहिए कि मुझे आपकी ज़रूरत है। Then you can win over the deception of Genesis chapter 3. तो जब आप इस तरह से करते हैं तो हम फिर पैदाइश की किताब 3 बाब में से निकल आते हैं। Matthew chapter 5:3. और इसके बाद मत्ती की किताब उसका 5वां बाब उसकी 3 आयत में लिखा है, You should possess the spiritual poverty. और हमने क्या करना है, हमने आना है रूहानी एतबार से गरीब। And the deception of Genesis chapter 6. और उसके बाद पैदाइश की किताब उसका 2 बाब में यूँ लिखा है, This is our reality. ये हमारी हकीकत है। We always face financial situations. हम हमेशा माली हालात में गिरफ्तार होते हैं, गिरे होते हैं। But remember this. God is the one who takes charge of your financial situation. पर इस चीज़ को हमेशा याद रखिए कि खुदा जो है वो हमारा माली एतबार से भी खुदा है, His वो हमारा जिम्मेदार है, He's responsible for that. वो हमारी इस चीज़ का जिम्मेदार है। Do you really believe so? तो क्या आप इस पे यकीन रखते हैं? Can we find Philippians 4:19? और आए हम देखें फिलिपियों की किताब 14 बाब Shall we read? 4 बाब 19वीं आयत में। Philippians chapter 4 verse 19. फिलिपियों की किताब 4 बाब 19वीं आयत। Philippians chapter 4 verse 19. Okay, No. got it? No. Okay, let's और- read it all together. और हम आवाज़ होकर आए, हम तलावत करें। And my God और will मेरा supply खुदा every अपनी need दौलत of के yours मुवाफिक जलाल according से to मसीह यस्सू His में riches तुम्हारी in हर glory in एक Christ Jesus. इत्याज रफा करेगा। Amen. आमीन। He will supply every need of yours. और यहाँ पे लिखा है कि वो हर चीज़ जो है वो आपको जो जिस चीज़ की ज़रूरत है वो पूरी करेगा, रफा करेगा। That is the belief that we should possess. और ये ईमान है जो कि हम ईमानदारों का है, रखना चाहिए। If you have financial situation, then look up to God. अगर आप माली हालात से दो चार हैं तो हमें खुदा की तरफ नज़र करने की ज़रूरत है। You know, every day we face financial situations, तो right? हम हर रोज़ माली हालात में होते हैं, हम माली हालात को देख रहे होते हैं। And we say, how should I do? तो हम सोचते What हैं should I do? कैसे मैं ये इस पर हल करूं, इसे क्या Without- क्या करूं Without God. खुदा Right. के बगैर, खुदा के बगैर। But He promised us. पर यहाँ पे लिखा है कि उसने हमसे वादा किया है। He will supply every need of yours. और यहाँ पे लिखा है कि हर एक एहतियाज रफा करेगा। Entrust your financial situation to God. और हमने क्या करना है, अब हमने अपनी माली हालत को खुदा पर छोड़ देना है। If not, you'll be bounded in Genesis chapter 6. अगर हम इस तरह से नहीं करते तो फिर हम पैदाइश की किताब 6 बाब में गिर जाते हैं। If not, you will get freed from Genesis chapter 6. तो अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर हम पैदाइश 6 बाब से निकल आते हैं, आज़ाद हो जाते हैं। There रिहा हो are जाते many हैं। there are many rich people who are bounded in Genesis 6. और यहाँ पे बहुत से अमीर लोग हैं जो कि पैदाइश की किताब 6 बाब में फंसे हुए हैं। It's not about how much you have. और ये इस पर इन्हिसार नहीं है कि आपके पास कितना है। Even though you don't have anything, हत- if you're not bound, then you're not bound. हत्ता कि अगर आपके पास सब कुछ है लेकिन आप फंसे हुए हैं तो आप फंसे उस चीज़ में गिरफ्तार हैं। And God will supply you. लेकिन अगर आप ईमान रखते हैं तो फिर खुदा आपकी तमाम चीज़ों को पूरा करेगा। That's our belief. ये है हमारा ईमान। So I hope you can win over Genesis chapter 6. और मैं ये ईमान रखता हूँ कि आप इस पर गलबा पाएंगे पैदाइश की किताब 6 बाब पर। The material centered. और life. यहाँ ये बाब जो है इस पे लिखा हुआ है कि जो मादाई चीज़ों के बारे में। Genesis 11. और पैदाइश की किताब 11 बाब में। They try to get the fame. और ये जो है ये शोहरत के बारे में है। They try to do something and exaggerate what they have done.
और ये चैप्टर जो है इसमें लिखा हुआ है कि हमारे पास जो चीज़ें हैं हम उसे पाते हैं और उसके बारे में उसकी शोहरत करते हैं। Oh, it was me. I did this. I और- made it. और हम उस पर तकिया करते हैं और कहते हैं ये काम मैंने किया, इस चीज़ को मैंने बनाया। To glorify yourself. किस लिए? अपने आप को शोहरत देने के लिए, अपने नाम को जलाल देने के लिए। God hates those people. खुदा ऐसे लोगों से नफरत करता है। Can we read Matthew 6, verse 2? आए हम देखें मत्ती की किताब 6 बाब और दूसरी आयत। Matthew 6, verse 2. मत्ती की किताब 6 बाब दूसरी आयत। Okay, let us read all together. आए हम आवाज़ों कर तलावत करें। Thus, बस जब तू खैरात करे तो अपने आगे नरसिंगा ना बजवा, जैसा रियाकार इबादत खानों और कूचों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बढ़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। आमीन। if you glorify yourself, then your reward is done. तो अगर आप अपने नाम को जलाल देते हैं तो आपका जो उसके बदले में आपको जो चीज़ मिलनी है वो आप पा चुके हैं। Your reward in heaven is gone. और आपका जो चीज़ आपको इनाम में मिलनी है खुदा की बादशाहत में, खुदा की आसमानी बादशाहत में, वो चली गई। So we have very funny expression here. Sound no trumpet. और यहाँ पे लिखा है कि अपना अजर पा चुका। The loud trumpet. और यहाँ पे एक नरसिंगे की बात की गई है। नरसिंगा, Look at this, I have done this. नरसिंगे का Right? मतलब क्या है? लोगों को अपनी तरफ मतवज्जा करवाना कि ये काम मैंने किया है। No glory to God. और इसमें अगर हम लोगों को अपनी तरफ मतवज्जा कराते हैं तो फिर हम खुदा के जलाल की तरफ नहीं, अपने जलाल के They लिए want करते to हैं। go up to be honored. और इस तरह से कि मैं ऊपर जाऊं अपने नाम को जलाल दिलवाने के लिए, अपने नाम की सताइश कराने के लिए। The only name that we glorify is God, right? सिर्फ एक नाम जिसको हमने जलाल अपनी जिंदगी में देना है वो खुदा का नाम है। We should glorify Him alone. और हमने सिर्फ उसके नाम को जलाल देना है। So remember this. तो इसलिए इस चीज को याद रखिए। Just, we should glorify, no. Let us confess that I only glorify God alone. आए हम इकरार करें कि मैं सिर्फ खुदा के नाम को जलाल दूंगा And I'm blessed in His glory. और मैं उसके नाम को जलाल देने से बरकत को हासिल करता I will live for your glory alone. हूँ। मैं सिर्फ जिंदा हूँ आपके नाम के जलाल के लिए। And we can live in His glory. और हम जो जिंदा हैं कि हम खुदा के नाम को जलाल दे सकें। With that, you can win over the Genesis chapter 11. अगर ऐसा हम अपनी ज़िंदगी में करते हैं तो फिर हम फातेह हासिल करते हैं पैदाइश की किताब 11वां बाब में से। And what are the three things, rest of them? और इन 6 में से 3 चीज़ें बाकी क्या हैं? Acts 13, 16, 19. और अमाल की किताब 13 बाब 16 से 19वीं आयत में लिखा है। It's the culture of darkness. और यहाँ पे जो है ये तारीख का तहजीब है, तारीखी तहजीब। In a word, we call this the culture, let's say, demonic culture. और ये तारीखी तहजीब से मुराद है कि ये शैतानी बदरू गिरफ्तार जो तहजीब है। You know, superstitions आपको जैसे कि पता है जो पीर फकीर होते हैं and worshiping idols. और जो लोग बुत परस्ती करते हैं, It's all about that. और ये इन सारे लोगों के बारे में है। Even in Korea, there are many politicians who have the witches, the fortune tellers behind them. और हम साउथ कोरिया में इस तरह से है कि बहुत से जो सियासी लोग हैं उनके पीछे मतलब चुड़ैलें या बदरूहें में हैं जो कि उनसे काम करवाती हैं। And the culture is very demonic. और ये जो तहजीब है ये बड़ी
फंसी हुई है इन चीज़ों The में। music and films, it's all going to the demonic way. और ये जिस तरह हमारे ये दुनियावी मौसीकी है या जो फिल्में बनती हैं वो इस चीज़ पर बनती हैं। And the government, the politics start to persecute the churches. और पर गवर्नमेंट या जो सियासी लोग हैं वो क्या करते हैं, वो इंतकाम लेना शुरू कर देते हैं कलीसियाओं से। You know, in United States, you couldn't say Merry Christmas. क्या आपको ये पता है कि हम अमेरिका में जो है मैरी क्रिसमस नहीं कह सकते। Now after Trump, it's possible, but before Trump, it was impossible to say Christmas. और ये ट्रम्प इंतज़ामिया के आने से पहले अभी मुमकिन है, लेकिन ट्रम्प से पहले जो है हम ये नहीं कह सकते थे। You know why? क्यों? आपको पता है क्यों? It's Christmas. और इसका मतलब है क्रिसमस, So they couldn't. तो इसलिए ये नहीं मुमकिन। It's very religious. You Yeah. can't. ये मतलब काफ़ी मजहबी चीज़ है, इसलिए आप ऐसा नहीं कर So सकते। they changed this, switched into Happy Holiday. और उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसे तब्दील कर दिया, बदल दिया कि हम अभी वो कहते हैं कि छुट्टियां मुबारक हों। Politics, musics, arts, they're all going to the demonic culture. और गवर्नमेंट, सियासी लोग और जो फिल्में बनाते हैं, आर्ट्स का काम करते हैं, वो सारे लोग इस तहजीब में हैं। So what should I do? तो हमने क्या करना है? We should raise our next generation. हमने अपनी अगली नस्लों को उठाना है We should raise them as summits. और हमने उनको उठाना है अजलास के एतबार से। So they need अजलास के लिए, अजलास के लिए। so with their specialty, they need to get into the musical area and the political areas. और उस खासियत के साथ हमने उनको उठाना है, और ताकि वो जो दूसरे मैदान हैं, जो जैसे कि सियासी मैदान या जो फिल्मी मैदान है, उनमें जा सकें। And at the same time, we must raise the businessman who has the gospel. और हमने उन्हें उठाना है इसके साथ साथ जो कि कारोबारी शख्सियात हैं। But we might say, I'm not very educated and I don't have anything to do that. और शायद हम ये कहें कि मैं बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता नहीं हूँ या मेरे पास इतनी काबिलियत नहीं है ऐसा करने के लिए। You might say that, right? आप ऐसा कह सकते हैं, बिल्कुल। But it's not by our power or what we have learned to raise next generation. पर ये ऐसा बिल्कुल नहीं कि हम जो कि कुछ काम जो है अपनी ताकत से करें या कि अपने इल्म से करें कि हम अगली नस्ल को उठा सकें। If you possess the covenant, then God will do through that covenant. अगर आप अहद को थामे हुए हैं तो खुदा जो काम करता है वो हमारे अहद के जरिया से करता है। Think about your keys. अपने बच्चों के बारे में सोचिए। You should raise them as the summits to conquer the culture of darkness. और हमने अपने जो अगली नस्ल है उसको उठाना है ताकि वो हमारी जो रूहानी अजलास है उसमें, ताकि वो जो तारीखी तहजीब है इसे ख़त्म कर सके, इस पे गलबा हासिल कर सके। Do you know the mom of Moses, Jochebed? आपको पता जोकोबिट? The mom of Moses. मूसा की माँ, मूसा की माँ पता है? Okay, probably. Yeah. Anyway, through her, Moses was raised, right? मूसा की माँ की वजह से मूसा जो है वो बना था। Was she special? और उसकी खासियत क्या थी? Was she rich? और यहाँ क्या वो अमीर खातून थी? Was she very, very educated? या क्या वो बड़ी कोई तालीम याफ्ता खातून थी? Not at all. नहीं, इनमें से ऐसा कुछ भी नहीं था। She was one of the slaves. वो Right. खातून जो थी वो एक गुलाम खातून थी। But through her, Moses was raised. पर उस खातून के जरिया मूसा जो है वो उभरा, बना। It was the covenant. वो किस तरह से? अहद के जरिया, Only the covenant. सिर्फ अहद के जरिया। And think about Samuel.
और सैमुअल नबी के बारे में The सोचिए, mom of Samuel. Who was that? और वो सैमुअल नबी कौन था? Hannah, हन्ना। right? Hannah. सैमुअल नबी वो- की माँ जो थी वो हन्ना थी। Was she very special? क्या वो खातून क्या कोई बहुत खास खातून थी? No. She was just one of the women who has this, scar that she was not pregnant. और वो खातून जो थी उसका वो एक चीज़ में मुब्तला थी कि वो कभी माँ नहीं बन सकती, Even if she tried to, she couldn't get pregnant. और हत्ता कि उसने बहुत खुद से कोशिश की पर ऐसा ना हो She सका। cried a lot. वो बहुत रोई खातून। And one day she held onto this covenant. और एक दिन ऐसा हुआ कि उस खातून ने एक अहद थाम लिया। This age is the age of darkness. उसने कहा, उसने इस चीज़ का इकरार किया कि ये जो अरसा है, ये जो दौरानिया है, ये तारीख का दौरानिया है। If you give me a son, and I'll raise this person for the gospel. और उस खातून ने ये अहद किया कि खुदा मैं आपसे दुआ गो हूँ कि अगर आप मुझे औलाद बख्शेंगे तो मैं उसे आपके लिए मखसूस करूँगी। And the Samuel was raised. तो फिर सैमुअल पैदा हुआ। And through Samuel, God sent the David. और सैमुअल नबी के जरिया से दाऊद नबी आए। Right. Samuel ordained David as a king. और सैमुअल नबी ने जो मखसूस किया दाऊद नबी को बादशाह। So it's not about what we have or how we are educated. और इसमें इस सारी कहानी में हमें ऐसा नहीं पता चलता कि हमारे पास क्या है और या हमारे पास कौन सी तालीम है। It is whether you have the covenant or not. यहाँ पे हमें जो पता चीज़ चलती है, मालूम होती है, वो ये है कि आपके पास अहद है या नहीं। Look at the age. उस अरसा को देखिए। The age is filled with the darkness. ज़माना जो है वो तारीख से भरा हुआ है। If you can really see this age and have the covenant, then God will use you to raise the next generation. अगर हम इस ज़माना को देखें जो कि तारीख से भरा हुआ है और हमारे पास अहद भी है, मौजूद है, जो कि खुदा का अहद है, तो फिर खुदा कुदरती तौर पे हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। So today, I really pray in the name of Jesus Christ that you possess this covenant for the next generation. और मैं आज के लिए ये ईमान रखता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप इस अहद को थामे रखेंगे अगली नस्ल के लिए। Amen. आमीन। Let us pray. आए and हम finish. मिलकर दुआ करें। Father Lord, thank you for your grace. खुदा बाप, आपके फजल के लिए हम आपका शुक्र अदा करते हैं। I want to see the culture, the culture of the darkness. मैं चाहता हूँ देखना तारीखी तहजीब को, I want to see this age. और मैं चाहता हूँ देखना इस ज़माना को। And we need the gospel to change this age. और हमें ज़रूरत है, बेशक हमें ज़रूरत है अंजील की, ताकि हम इस ज़माना को तब्दील कर सकें। So may you help us. Let us to possess this covenant to raise our next generation. और मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ, आप हमारी रहनुमाई कीजिए कि हम इस अहद को थामे रखें और हम अपनी अगले नस्ल को इसके लिए उठा सकें, बना सकें। And lead us not be deceived by Genesis chapters 3, 6 and 11. और मैं आपसे दुआ गो हूँ, आप हमारी रहनुमाई कीजिए ताकि हम कभी ना फंस सके पैदाइश की किताब 3, 6 और 11वें बाब में। Holding to the covenant today, I want to have victory in this week. और अहद के इस हफ्ता हम अहद को थामे रखें और हफ्ता फतहमंद गुजारें। May you help us to possess this covenant in this week. और आप हमारी रहनुमाई कीजिए कि हम आपने जो हमें अहद बख्शा है इसे थामे रखें इस हफ्ता में। 주 예수 그리스도의 크신 은혜와 하나님의 영원하신 사랑과 성령의 내주인도 역사 충만하심이 오늘 하나님 주신 언약을 붙잡고 피할 수 없는 인생 문제에 온전한 답 가지고 후대를 키우기 원하는, 이 언약 가지고 출발하기 원하는 이 자리에 모인 모든 서남아시아 사명자들 머리 위에 지금부터 영원토록 항상 함께 있을지어다. 아멘. 아멘.
Thank you.